दोस्तों, मेरा प्रयास रहेगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले हम लोग बायोलॉजी का एक बारी पूरा सिलेबस कवर कर लें, परंतु यह तभी संभव है जब आपका साथ हो। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पूरा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप इस सीरीज़ से कितना लाभान्वित हैं। तो कोई भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस सीरीज़ का कोई भी वीडियो आपका छूटे नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बोट्रोइडल टिश्यू इज फाउंड इन। बोट्रोइडल ऊतक इनमें से किस में पाया जाता है? ऑप्शन है एस्कैरिस, फेरेटिमा, हिरुडिनेरिया, नेरिस। तो 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको आंसर करने के लिए, फिर इसका सही आंसर बताया जाएगा। तो इसका आंसर होगा तीसरा, हिरुडिनेरिया। बोट्रोइडल टिश्यू हिरुडिनेरिया में पाए जाते हैं और यह एक स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अर्थवॉर्म रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टुवर्ड्स, यानी केचुआ इनमें से किसके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है? ऑप्शन है लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा केमिकल्स के प्रति। केमिकल्स के प्रति केचुआ सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फेरेटिमा इज, यानी केचुआ होता है। ऑप्शन दिए गए हैं हर्बीओरस, कॉर्निओरस, ओमनीओरस, नन ऑफ दीज, यानी शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, सर्वाहारी होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा तीसरा, ओमनीओरस। केचुआ ओमनीओरस होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, body of earthworm is divided into how many similar segments which are called metamers or somites। तो केचुआ की जो बॉडी सेगमेंट होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, यानी केचुआ में जो बॉडी सेगमेंट होते हैं, जैसे आप केचुआ यहाँ पर यदि हम बनाएं, जो ये बॉडी सेगमेंट होते हैं इन्हीं को कहा जाता है मेटामर्स। तो इनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दिए गए हैं 69 to 120, 100 to 120, 80 to 120, 120 या मोर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दूसरा, 100 to 120। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग मशीन ऑफ अर्थवॉर्म्स एलिमेंट्री कैनाल, यानी केचुए की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा आपको आंसर करने के लिए। तो इसका आंसर होगा दूसरा, गिजार्ड। गिजार्ड को केचुए की आहार नाल की ग्राइंडिंग मशीन कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, गिजार्ड को ग्राइंडिंग मशीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भोजन के कणों को पीसा जाता है और यह केचुए में 8वें और 9वें खंड में उपस्थित होता है। कौन से खंड में? तो 8वें और 9वें खंड में होता है। तो आपको यहाँ से इसे अच्छे से ध्यान में रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, टिफ्लोसोल इन अर्थवॉर्म इज मेंट फॉर। ऑप्शन आपको दिए गए हैं,
ऑप्शन पहला है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, लोकोमोशन, रिलीज ऑफ गैमीट। तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पहला, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। टिफ्लोसोल का जो कार्य होता है वो क्या होता है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से देखते रहिए। Chlorogogen of earthworms are analogous to which structure of vertebrates? तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, फिर आप इसका आंसर कीजिए कि वर्टिब्रेट्स के किस स्ट्रक्चर के समान होता है केचुआ में क्लोरेगोगेन कोशिकाएं। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लीवर, लंग्स, किडनी, सलाइवरी ग्लैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 सेकेंड का टाइम मिलता है आपको आंसर करने के लिए। तो इसका आंसर होगा पहला, लीवर। तो केचुए की क्लोरेगोगेन कोशिकाएं कशेरुकियों के लीवर की तरह, यकृत की तरह कार्य करती हैं। यकृत क्या कार्य करता है? तो ग्लाइकोजन का संग्रह करता है। वही काम केचुए में क्लोरेगोगेन कोशिकाएं करती हैं। इसके अतिरिक्त ये कोशिकाएं उत्सर्जन के कार्यों से भी संबंधित होती हैं। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टैटोसिस्ट इज द ऑर्गन ऑफ, स्टैटोसिस्ट अंग है किसका? ऑप्शन दिए गए हैं, डिफेंस यानी सुरक्षा का, अटैक आक्रमण का, बैलेंस संतुलन का, कीमोरिसेप्टर यानी रासायनिक संवेदना ग्रहण का। तो स्टैटोसिस्ट इनमें से किसका अंग है? सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, तीसरा, बैलेंस का। तो स्टैटोसिस्ट संतुलन से संबंधित संवेदांग है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। और यह एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और कुछ संघ के जंतुओं में पाया जाता है। तो यह किससे संबंधित है? तो बैलेंस करने से संबंधित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एफ्रोडाइट इज कॉमनली नोन एज, एफ्रोडाइट को कॉमनली जाना जाता है लगवॉर्म, सी वॉर्म, सी माउस, पुलैलोवॉर्म। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? तो इसका आंसर होगा तीसरा, सी माउस। एफ्रोडाइट इज कॉमनली नोन एज सी माउस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एनीलिडियन लार्वा इज, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा लार्वा एनीलिडियन लार्वा है, यानी एनीलिडा संघ से बिलोंग करता है। एनीलिडा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। तो 5 सेकंड का टाइम मिलता है आपको। तो इसका आंसर होगा दूसरा, ट्रोकोफोर। ट्रोकोफोर लार्वा इज एन एनीलिडियन लार्वा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टोमियम इन अर्थवर्म? केचुआ में प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से जो ऑप्शन सही हो उसे आप चूज कीजिए। 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको आंसर करने के लिए। तो इसका आंसर है तीसरा,
बोथ, 1 and 2 बोथ। तो प्रोस्टोमियम का जो कार्य है इनमें से दोनों होता है, मिट्टी खोदना और सेंसरी ऑर्गन्स की तरह यह कार्य करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पेब्रिन डिसीज अकर्स इन, यानी पेब्रिन रोग होता है किनमें? लैक इंसेक्ट यानी लाख के कीड़ों में, सिल्क वार्म रेशम के कीड़ों में, चिकन मुर्गियों में, हनी बी मधुमक्खियों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, सिल्क वॉर्म। पेब्रिन डिसीज अकर्स इन सिल्क वॉर्म। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पेरीपेट्रस बिलोंग्स टू द क्लास। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि पेरीपेट्रस किस वर्ग में आता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, क्रस्टेशिया, ओनिकोफोरा, इंसेक्टा, अरेक्निडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दूसरा, ओनिकोफोरा। पेरीपेटस बिलोंग्स टू क्लास ओनिकोफोरा। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पेरीपेटस किनके बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है, यानी पेरीपेटस किनके बीच की संयोजक कड़ी है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, इनमें से किसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन है अर्थवर्म, लिजार्ड, कॉकरोच, टोड। तो इसका आंसर होगा तीसरा, कॉकरोच में। कॉकरोच में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कॉकरोच यानी तिलचट्टा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ग्रीन ग्लैंड आर एक्सक्रीटरी इन, इनमें से हरित ग्रंथियां किसका उत्सर्जी हैं, यानी किसके उत्सर्जित तंत्र में हरित ग्रंथियां आती हैं? ऑप्शन है प्राण यानी झींगा मछली, स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, अर्थवर्म यानी केचुआ, पाइला, फोर्थ ऑप्शन है पाइला। तो आपको इसमें सही आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा प्राण यानी झींगा मछली। ग्रीन ग्लैंड आर एक्सक्रीटरी इन प्राण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अ काइटिनस एक्सोस्केलेटन अकर्स इन, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है किनमें? बर्ड्स में, फिशेज में, इंसेक्ट्स में, मैमेलियन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा तीसरा, कीट वर्ग में यह एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मैलपीगियन ट्यूब्यूल्स आर, मैलपीगियन नलिकाएं हैं। ऑप्शन दिए गए हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ एनीलिड्स, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ फ्रॉग, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? तो इसका सही आंसर है डी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट। ये वाला ऑप्शन इसमें से सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन बीच वैगल डांस इज मेंट फॉर,
यानी मधुमक्खियों में वैगल नृत्य का अर्थ होता है। ऑप्शन दिए गए हैं रिप्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड, किलिंग फॉरेन बींग्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा कम्युनिकेशन, यानी संदेश पहुंचाने का कार्य होता है। इसका वैगल डांस का अर्थ होता है संदेश पहुंचाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मतलब इस डांस के माध्यम से यह अपनी भाषा में संदेश पहुंचाती हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एन इंसेक्ट विदाउट प्यूपा स्टेज इज, यानी किस कीट के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं होती है? ऑप्शन है मॉस्किटो यानी मच्छर, सिल्क मोथ, बेड बग यानी खटमल, बटरफ्लाई यानी तितली। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बेड बग, खटमल। खटमल के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिल्क ग्लैंड आर मोडिफाइड, यानी सिल्क ग्रंथियां रूपांतरण होती हैं किसका? सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियों का, डाइजेस्टिव ग्लैंड पाचक ग्रंथियों का, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यानी उत्सर्जी ग्रंथियों का यानी उत्सर्जन ग्रंथियों का, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो सिल्क ग्लैंड होती है वह किसका रूपांतरण है? तो इसका आंसर होगा सलाइवरी ग्लैंड। सिल्क ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड का रूपांतरण होती है, यानी जो सलाइवरी ग्लैंड है वही सिल्क ग्रंथियों में रूपांतरित होती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।